भाई दोस्तों, बिग बॉस का सीजन स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के एपिसोड 1 के रिव्यू के बारे में कि क्या कुछ खास हुआ इस बार बिग बॉस के पहले एपिसोड में। आपको अगर इसी तरीके की और भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए बिग बॉस के सीजन से रिलेटेड हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कॉमेंट्स में आप ये जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन दिन पर दिन बनता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड के रिव्यू की कि क्या हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले एपिसोड से ही दिखने लगी, जहाँ पर बग्गा वर्सेस रजत दलाल हुआ, वही शहजादा वर्सेस विवियन हुआ, शहजादा वर्सेस चुम हुआ। विवियन और श्रुतिका के बीच में भी हमें कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन दिखाई पड़ी है और ये हमारा इंटरनेशनल कपल, इनका भी एक अलग तरीके का चेहरा सामने आया है, जहाँ पर वो चाहत और हेमा से बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस में रिलेटेड हुए। तो चलिए एक एक करके हमें सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात करें बग्गा वर्सेस रजत दलाल की, तो बग्गा ने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी, कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज जो रजत की रही हुई हैं उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही थी और बग्गा वॉज वेरी नॉर्मल गाय। वो बहुत डिसेंट तरीके से रजत के साथ बात कर रहा था, पर रजत का तो कुछ एटीट्यूड समझ में नहीं आता है। वो अचानक उसका हाइपर मोड लग गया और उसने बोला कि अगर ये सलाखें ना होती तो मैं ये करता, मैं वो कर देता, मैं वो नहीं रहा हूँ, मैं ये बदलना चाहता हूँ। जब वो इतनी सारी बातें बोल रहा था तो उसका ईगो बहुत ज़्यादा था। बग्गा बहुत काम बॉय है और उसके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हुए हैं जिसमें कि बग्गा बहुत अच्छी तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हुए भी जवाब देते हैं, पर यहाँ पर पता नहीं क्यों बग्गा ने उसको रिप्लाई नहीं किया। रजत यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूड था, जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई कि जो बाइक से गिरे हुए थे वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। रजत का अपना एक अलग एटीट्यूड आ रहा है। अगर वो यहाँ पर अपनी इमेज सुधारने की वजह से बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो उन्हें उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि वो वाकई में वो उस चीज़ के लिए बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। बात करें यहाँ पर एक और कंटेस्टेंट शहजादा धामी की, तो ये हमें कहीं ना कहीं पिछले सीजन के अभिषेक कुमार की याद दिला रहे हैं, जहाँ पर इनको हर चीज़ में आकर फुदकना होता है। शहजादा और चुम के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ पर वो लोग शेजवान चटनी खा रहे थे। वहाँ पर चुम ने बोला कि मुझे तो ये बिल्कुल तीखी नहीं लग रही है, वही शहजादा बोल रहा है हाँ तुम्हें तीखी नहीं लगेगी क्योंकि ये तुम्हारे साइड की है। यहाँ पर शहजादा का ये बोलना चुम को डेफिनेटली बहुत बुरा लगा है, जिस पर उसने उसको गाली भी दी। गाली क्या दी, वो एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो लोग नॉर्मली कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं, पर शहजादा को उसका मुद्दा बनाना था, इसलिए शहजादा ने उस चीज़ को वापस वहाँ पर रेस किया और वो चुम के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें बीच में करणवीर बहुत अच्छी तरीके से आकर घुस गए और करण ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और करण ने शहजादा को समझाते हुए चुम की साइड लेते हुए ये कहा कि ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है और ये उसका ऐसा रिएक्शन निकलना जायज़ बनता है, क्योंकि जो नॉर्थ साइड के लोगों को लेकर लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है दैट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर करणवीर का स्टैंड बहुत अच्छा था जो उन्होंने शहजादा को समझाया है। वहीं चुम ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि आई रेस्ट माई केस और मुझे अब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। शहजादा उस चीज़ को फिर भी बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश किया, पर करणवीर ने भी उसको आके समझाया और चुम ने तो बोल ही दिया कि उसे इस टॉपिक पे अब बात नहीं करनी है और जो कुछ भी हुआ होगा अगर तो वो कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जो वीकेंड के वार पे ज़रूर सलमान खान इस पॉइंट को रेस करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस पॉइंट को रेस करना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन अगर वापस इस शो में आया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। सो आई थिंक ये पॉइंट ज़रूर सलमान खान को रेस करना चाहिए। विवियन के साथ भी एक पंगा, एक कॉन्वर्सेशन लेते हुए कहा, जहाँ विवियन एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। उन्होंने बोला कि सक्सेस वो नहीं है जो आजकल हो जाती है, मतलब कि आप इंस्टाग्राम की स्टोरी से गए और आप अच्छे गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छा आप दिखते हो तो आपको कास्ट कर लिया गया। विविन उस ज़माने का एक्टर है जहाँ पर उसके शो को देखने के लिए पब्लिक पागल हो जाती थी। मधुबाला का जो शो था और शक्ति की जो टीआरपी थी उसको ये लोग कभी मैच नहीं कर सकते हैं। विविन का ये कहना भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये सब चीज़ें आती हैं जो शो बस उन्होंने देखा है अपने टाइम पर, जहाँ पर एक्टर्स इतनी इजीली ये सब चीज़ें अवेल नहीं कर पाते थे। वहाँ पर बहुत टफ टाइम विवियन ने देखा है और वो एक्सपीरियंस उनकी कॉन्वर्सेशन में दिखाई भी पड़ते हैं। विवियन यहाँ पर काफ़ी स्मार्टली खेल रहा है और कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ शुक्ला की वाइब देता है। पर हाँ, विवियन
थोड़ा सा रूड हो जाता है, जहां पर वो अपने आप को टॉप रखता है, पर भाई उसने यहाँ पर काम भी वैसा किया है जहां पर उसको टॉप लिस्ट में रखा भी जाता है। सिद्धार्थ और विवेन को कंपेयर करना आई थिंक सही नहीं होगा, क्योंकि विवेन अपनी जगह सही है और सिद्धार्थ अपनी जगह सही था। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहां पर हमें विवेन की अंदर की एक पर्सनालिटी नज़र आएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो विवेन और श्रुतिका के बीच में भी एक कॉन्वर्सेशन हुई, जहां पर विवेन श्रुतिका को ये समझा रहे हैं कि मेरा ये बात करने का तरीका नहीं है, जिस तरीके की मेरी अपब्रिंगिंग हुई है मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बात करेंगे वही रेसिप्रोकेट होके मैं भी उसी तरीके से रिप्लाई करूंगा। विवेन का यहाँ पर कहना सही था और श्रुतिका थोड़ी सी आई थिंक उसमें वो इनोसेंसी है, शी अंडरस्टूड द पॉइंट, और वो उसका लैंग्वेज का भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से श्रुतिका उतना ज़्यादा तरीके से उससे बात नहीं कर पाई। बट डेफिनेटली विवेन यहाँ पर थोड़े से रूड थे, ज़्यादा नहीं बोलूँगी पर थोड़े से रूड थे टुवर्ड्स अ गर्ल। बट येस, वो कॉन्वर्सेशन में श्रुतिका ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और उसको नमस्कार करते हुए वो वहाँ से चली गई। अगर हम बात करें यहाँ पर एक दूसरे पर्सपेक्टिव की, तो ये जो दुबई बेस्ड कपल आया हुआ है, सारा और अरफीन, आई थिंक यही नाम है, तो इन लोगों ने जो चाहत के साथ जो मुद्दा बनाया, डेफिनेटली चाहत बहुत ज़्यादा तेज़ खिलाड़ी है यहाँ पर, जहाँ पर जब उसने दो लोगों को अपना टास्क ना कंप्लीट करते हुए इन लोगों को जेल में डाल दिया। यहाँ बात करें अगर ये जो दुबई बेस्ड कपल आया हुआ है, इसका अपना अलग ही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, इसमें पता नहीं क्या ऐसा है कि इन लोगों ने बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ की लाइफ बचाई है, उनका करियर बचाया है। ऐसा तो कुछ अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं आया है, बट डेफिनेटली ये जो कपल है ये बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने एक जगह ये भी डिस्कस किया है कि करणवीर शायद अरफीन को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो एक बहुत इंटेलिजेंट मैन है। डेफिनेटली करण एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ऐसे ही नहीं उसने खतरों के खिलाड़ी का शो जीता था। यहाँ पर सारा ने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से चाहत पर ये ब्लेम लगाया कि तुम्हारी वजह से हेमा अंदर है, क्योंकि हेमा अंदर से बार बार चिल्ला रही थी कि मैं तो यहाँ पर आकर फंस गई, मेरा तो बैग भी चाहत ने खोला है, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है और मैं यहाँ पर बेवजह आकर फंस गई हूँ, पता नहीं यहाँ से कब निकलूंगी। वहीं उसी जगह पर बग्गा बहुत काम तरीके से बैठा हुआ था। पर आई थिंक डेफिनेटली ऑडियंस का यही मानना आएगा कि हेमा को किसने कहा था कि तुम चाहत की बात मान लो और तुम एकदम जगत माता बनकर तुम जेल के अंदर चली जाओ। ऐसा तो किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से जेल के अंदर गई थी। अब यहाँ पर चाहत ने भी एक एक्टिंग थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया था रोकर, जहाँ पर सारा ने उसे ब्लेम भी किया था, लेकिन बाद में वही सारा उसको ये कहते हुए नजर आई कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। डेफिनेटली सारा यहाँ पर फेक है, चाहत भी यहाँ पर फेक है और हेमा ने सोचा कि वो यहाँ पर जगत माता बनकर लोगों की थोड़ी सिंपैथी इकट्ठा करेगी, पर यहाँ पर ये चाल उसके ऊपर उल्टी ही पड़ गई है। हेमा तो अभी हमें स्क्रीन पर कहीं इतनी नजर नहीं आ रही है, हाँ, पर लोग उनके पास जाकर उनसे बातें जरूर कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हमें पहले एपिसोड्स में देखने को मिली। यहाँ पर बात करें अगर पहले दिन के टास्क में, तो इन लोगों को एक जार में रेत भरनी थी, दो लोगों का पेयर बनाकर, जो इनको ये टास्क पूरी रात भर करना था। ऐसे में सब लोगों ने ये टास्क बहुत आराम तरीके से किया, पर जैसे ही सुबह का टाइम हुआ तो करण उठ के ये टास्क करने लगा, क्योंकि उससे अविनाश, उसका जो पार्टनर था, वो उसे मिल नहीं रहा था और रजत उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था। अब आने वाले एपिसोड में यही दिखाया गया है कि पहले तो ये दोनों लोग अपना टास्क अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में एक दूसरे के ऊपर ही जाकर चढ़ेंगे, क्योंकि करण का भी यहाँ पर स्टैंड लेना बिल्कुल ठीक था। जब वहां पर अविनाश नहीं मिल रहा था और अरफीन वहां पर खड़ा था, लेकिन अरफीन ने आगे से ये नहीं बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके, जब तक अविनाश नहीं मिलना मैं तुम्हारे साथ काम करके ये टास्क कंप्लीट करता हूं, पर अरफीन के मुंह से ये निकला ही नहीं, जिसपे करण का भड़कना बिल्कुल जायज़ था। अविनाश और करण के बीच में भी कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाई पड़ेंगी, जो हमें इस बार आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। अभी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हमें अब दिखेंगी धीरे धीरे। क्या क्या होगा ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बिग बॉस के आने वाले हर एपिसोड के बारे में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो और आप इस तरीके की और भी सारी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ।